हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे नीट में और जेई मेन में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो किसी एटम्स का अगर आइसोटॉप्स गिवन हो तो हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एक एलिमेंट का आइसोटॉप्स गिवन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, और उसका एबंडेंस भी गिवन है। ए जो है x% है, बी जो है y% है और सी जो है z% है। और यहाँ पे आइसोटॉप्स जो है उसका एटॉमिक मास गिवन है, ए, इसका है बी और इसका है सी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जे अगर एटॉमिक मास गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो जो मास नंबर होता है उसी को हम लोग मान लेंगे एटॉमिक मास। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जनरली जो होता है एटॉमिक मास बराबर होता है मास नंबर के, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। तो मास नंबर क्या है आपको अलग टॉपिक में बता चुके हैं, लेकिन जनरली जो है एटॉमिक मास जो होता है मास नंबर के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, इसका जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, और ये जो आइसोटॉप्स है उसका मास को मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, और सब मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड, और उसको डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से। तो यही आपका हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। तो जितना भी आइसोटॉप्स है उसके एटॉमिक मास को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, और सभी आइसोटॉप्स को मल्टीप्लाई करके सम कर लीजिए और 100 से डिवाइड कीजिएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालना हम लोग सीख गए, अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे, और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्लोरीन का आइसोटॉप्स गिवन है और एक ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स गिवन है। अब हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, उस पर पुट करेंगे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आइसोटॉप्स है उसका जो मास नंबर है उसी को हम लोग मान लेंगे एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास गिवन होगा तो मास नंबर को हम लोग एटॉमिक मास नहीं मानेंगे, जो गिवन होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, एटॉमिक मास। क्योंकि जनरली जो होता है एटॉमिक मास जो होता है बराबर होता है किसके, मास नंबर के, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ को हम बाद में आपको समझाएंगे, जब मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है और दोनों बराबर होता है कि नहीं। लेकिन अभी आपको जब एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा तो मास नंबर को ही आप एज्यूम कर लेंगे क्या, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, क्लोरीन का। तो आपको बता चुके हैं, किसी भी आइसोटॉप्स का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, और सभी आइसोटॉप्स को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, वही होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका मास कितना, 35। तो 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना, 37, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 से। तो 37 इंटू 25, और कितना से डिवाइड करना है, 100 से। अब यहाँ पे 25 कॉमन लीजिए, 25 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 35 इंटू 3 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 100, ये कट जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 और 37 142 डिवाइडेड बाई 4, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया कितना आया, 35.5। तो क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स था, एक का मास 35 था, एक का मास 37 था, लेकिन एवरेज जो लिए हैं वो कितना आया, 35.5। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना है, 16 इंटू 99.76
तो 16 इंटू 99.76 प्लस 17 इंटू 0.4, 17 इंटू 0.04 प्लस 18 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 100। तो आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास का उससे मल्टीप्लाई किए हम लोग एबंडेंस से और सबको ऐड करके 100 से डिवाइड किए और वही होगा एवरेज एटॉमिक मास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.99 म्यू। तो ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो कितना है? 15.99। अब इस दोनों में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप्स है, एक जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन दो जो आइसोटॉप्स है वो नेग्लिजिबल है, उसका ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन इस केस में देखिए, इसमें 35 वाला भी कुछ अमाउंट में है और क्लोरीन 37 वाला जो है ये भी कुछ अमाउंट में है, मतलब दोनों में से कोई नेग्लिजिबल नहीं है। तो जब एटम्स का आइसोटॉप जो होगा नेग्लिजिबल नहीं होगा, कुछ अमाउंट में होगा, तो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। जैसे ब्रोमीन का आप निकालेंगे तो ब्रोमीन का दो आइसोटॉप्स है, दोनों ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कॉपर का बात करेंगे, आयरन का बात करेंगे, तो ये सब आइसोटॉप्स का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन ऐसा आइसोटॉप्स जिसमें एक जो है लार्ज अमाउंट में हो, बाकी सब नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, तो उस केस में जो ज़्यादा एबंडेंस में है वही उसका हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो आया है कितना है? 16 के लगभग में। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग याद रखते हैं, सिंपली उसको एटॉमिक मास बोलते हैं और उसको हम लोग याद रखते हैं। कितना याद रखते हैं? 16। लेकिन क्लोरीन के केस में ना आप 35 याद रखते हैं ना 37 याद रखते हैं, दोनों का एवरेज निकालते हैं और एवरेज कितना है? 35.5। इसीलिए हम लोग इस एटॉमिक मास को याद रखते हैं और ये क्या होता है? एवरेज होता है। तो जो भी एटॉमिक मास हम लोग देखते हैं बुक में, उसमें दो चीज़ याद रखिएगा। एक तो वो अप्रोक्स है, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है लेकिन हम लोग 1 mu मान के चलते हैं। ऑक्सीजन का 15.99 म्यू होता है लेकिन उसको हम लोग 16 एज्यूम करके कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड चीज़ याद रखना है, जो भी हम लोग एटॉमिक मास जो बोलते हैं और जो लिखते हैं वो जो होता है एक्चुअल वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मास जो म्यू में हम लोग लिख रहे हैं ये एक्चुअल मास नहीं होता है, ये क्या होता है? रिलेटिव मास होता है, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में। इसीलिए म्यू में अगर किसी मास को लिखिएगा तो वो रिलेटिव मास होता है, वो एक्चुअल मास नहीं होता है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का आइसोटॉप्स गिवन है, उसका एबंडेंस गिवन है। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, जितना भी आइसोटॉप्स है उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कीजिए एबंडेंस से और ऐड कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना होगा? 63 इंटू 69.2 प्लस ये वाला हो जाएगा 65 इंटू 30.8 और डिवाइड कितना से करना है? 100 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4359.6। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2002 डिवाइडेड बाई 100। और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 692 11 5 6 3 4 2 6 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 63.616। तो इतना वेट उसका आ गया, किसका? कॉपर का। तो कॉपर का जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना है? 63.616 और इसी को हम लोग याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। अगर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप अप्रोक्स लीजिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहता है उसमें गैप रहता है, तो आप थोड़ा टाइम टेकन है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको अप्रोक्स में लेना है। तो आप कैसे कीजिएगा, फास्ट करना है तो एवरेज एटॉमिक मास लिखिए ऑफ कॉपर, और 69 है तो इसको 70 कर दीजिए, तो 63 इंटू हो जाएगा 70 प्लस इसको 30 कर दीजिए, तो थोड़ा इस तरह फास्ट हो जाएगा। आंसर भी इसी के अप्रोक्स में आएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 4 4 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 19 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 5 6 वेट कितना है 63.6। तो ये आंसर और ये आंसर देखिए दोनों लगभग सेम है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन में गैप रहेगा तो आप हमेशा सिंपल वे से कीजिए, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो सेम टू सेम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मास नंबर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास गिवन है। तो यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे सिल्वर का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का 2 आइसोटॉप्स गिवन है, तो क्या करेंगे इसका मास इनटू एबंडेंस, ये एबंडेंस है, मास इनटू एबंडेंस, तो एक का मास कितना है 106.9 इंटू 51.86, तो एक ही अंक तक लिखिए, बहुत लेंदी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो 30 सेकंड का है, लेकिन क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है 2 मिनट का है, तो आपको एकदम शॉर्ट लेना पड़ेगा, अप्रोक्स वैल्यू लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 108.9 इंटू 48.1, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और कितना से डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा किसका, सिल्वर का। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग मास नंबर को एटॉमिक मास नहीं माने क्योंकि एटॉमिक मास गिवन है, तो एटॉमिक मास गिवन होगा तो वो लिखेंगे, एटॉमिक मास अगर गिवन नहीं होगा तो हम लोग जो मास नंबर होगा उसी को एटॉमिक मास मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। अब नीट और IIT बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उसको हम कराते हैं। अब इस पे एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया रहेगा और आपको एबंडेंस निकालना है, तो उसी तरीके से निकालेंगे। जैसे बोरोन 11 है और बोरोन 10 है, बोरोन का 2 आइसोटॉप्स है, एक 11 और एक 10, और दोनों का परसेंटेज एबंडेंस नहीं गिवन है, और उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कितना है 10.8। अब जो यूनिट दे, म्यू दे या ग्राम दे, उस यूनिट में हम लोग लिख देंगे। अब बोलता है इसका कितना एबंडेंस होगा, नेचर में कितना अमाउंट में पाया जाएगा, तो इसको मान लेंगे x%, तो टोटल 100% होता है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x%। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो और आइसोटॉप्स गिवन हो और उसका एबंडेंस गिवन नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोटॉप्स का एबंडेंस को मानेंगे x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अगर 3 होगा तो एक को मानेंगे x, सेकेंड आइसोटॉप्स के एबंडेंस को मानेंगे y, तो थर्ड का आ जाएगा 100 माइनस x प्लस y। अब निकाल लेते हैं जिस तरह हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, तो 11 इंटू x, फिर एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, एटॉमिक मास यहाँ पे मास नंबर को ही लेंगे क्योंकि एटॉमिक मास गिवन नहीं है, तो 10 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखिए एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है 10.8, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इधर 11x प्लस 1000 माइनस 10x। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना है 1080, इधर हो गया 11x में से 10x गया तो x प्लस 1000 और x इक्वल टू कितना हो गया 80। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, x जो आया 80 आया, इसका मतलब ये जो B11 है वो कितना परसेंट था 80%, तो B10 जो है
वो कितना आ गया 20%। तो ब्रोन का 2 आइसोटॉप्स है B11, तो उसका आया 80%, 80%, और B10 वाला जो आइसोटॉप्स है ब्रोन का वो कितना आया 20%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप किसी को भी x मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास पे 2 नीट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक 1990 में पूछा जा चुका है और एक 2007 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोरोन का 2 आइसोटॉप्स गिवन है, एक 10 और एक 11, और दोनों का एबंडेंस गिवन है। एक का एबंडेंस है 90% और एक का है 81%, और आपको बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। तो हम आपको बता चुके हैं, मास को मल्टीप्लाई कीजिए एबंडेंस से और मास को मल्टीप्लाई कीजिए एबंडेंस से, दोनों को ऐड कीजिए। जितना भी आइसोटॉप्स है सबके मास को मल्टीप्लाई कीजिए उसके एबंडेंस से, और सबको ऐड करके 100 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 90, प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 190, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10.81। तो बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास आ गया 10.81, अप्रोक्स लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 10.8। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक एलिमेंट x है जिसका मास नंबर और उसका एबंडेंस गिवन है। एक है 90%, एक है 8% और एक है 2%। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x इक्वल टू, इसका मास कितना है 200 इंटू इसका एबंडेंस तो कितना है 90, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है 199 इंटू एबंडेंस कितना है 8, प्लस इसका मास कितना है 202 इंटू एबंडेंस कितना है 2। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1592, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 404 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 426,991 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 199.96। तो आंसर आ गया, एवरेज एटॉमिक मास आया 199.96 म्यू आ गया। यूनिट म्यू रखेंगे क्योंकि म्यू में आपको गिवन है। तो ये जो है किसके अप्रोक्स में आ गया, तो ये आ गया किसके अप्रोक्स में 200 म्यू के अप्रोक्स में। तो एलिमेंट एक्स का जो एवरेज एटॉमिक मास आया 199.96 म्यू, अब उसी का हम लोग अप्रोक्स लेंगे तो कितना आएगा 200 म्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन की एवरेज एटॉमिक मास का नीट का। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आईआईटी का, और एक और बेस्ट क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों एवरेज एटॉमिक मास पे बेस्ड है, और ये आईआईटी क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करते हैं। आयरन का 3 आइसोटॉप्स गिवन है, एक का मास 54 है, एक का 56 और एक का 57, और तीनों आइसोटॉप्स का एबंडेंस गिवन है, और हमको आयरन का मास निकालना है। डेट मीन्स आयरन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एकदम सिंपल है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो हम लोग जानते हैं जितना भी आइसोटॉप्स का जो मास होगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी एबंडेंस से। तो इसका कितना है मास 54 इंटू इसका एबंडेंस कितना है 5, प्लस इसका मास कितना है 56, एबंडेंस कितना है 90, प्लस इसका
मास कितना है 57 और इसका एबंडेंस कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100, यही हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। अब सॉल्व कीजिए इसको, 5 4 जा 27, इसको अब इसको ऐड कीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 55.95। तो आयरन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा 55.95 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए अप्रोक्स लेने से भी हम लोग बचेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एबंडेंस गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक एलिमेंट X है, उसका एक सैंपल है जिसमें 100 एटम्स जो है उसका मास 12 है और 10 एटम्स जो है उसका मास कितना है 14 है। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, एलिमेंट X का। तो इसका दो आइसोटॉप समझ लीजिए, एक आइसोटॉप्स का मास 12 है और एक आइसोटॉप्स का मास कितना है 14। तो एटॉमिक मास यहाँ से आप लिख दीजिए, एक आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास है 12 और एक का है 14। अब एबंडेंस लिखना है, तो एबंडेंस के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जो एक एटम्स कितना है 100 और एक एटम्स कितना है 10, तो टोटल एटम्स कितना हो गया 110। अब फर्स्ट वाला जो एटम्स कितना है 100, तो इसका एबंडेंस हो जाएगा 100/110 और इसका एबंडेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड एटम कितना है 10, तो इसका हो जाएगा 10/110। तो जब भी आपको एटम्स के टर्म में दे या मॉलिक्यूल्स के टर्म में दे तो टोटल मॉलिक्यूल नीचे लिखेगा और जो आइसोटॉप्स है उसका मॉलिक्यूल कितना है, उसका एटम्स कितना है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा एबंडेंस। तो टोटल एटम्स हो गया 110 और फर्स्ट वाला का एबंडेंस निकालना है तो उसका एटम्स लिखेंगे, सेकेंड वाला का एबंडेंस निकालना है तो उसका हम लोग एटम्स लिखेंगे। तो ये फर्स्ट आइसोटॉप्स हो गया और ये सेकेंड। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, तो परसेंट में है नहीं, तो परसेंट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 12 इंटू 100/110 इंटू 100 प्लस 14 इंटू 10/110 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। आप 100 नहीं लेते तो नीचे 100 से हम लोग डिवाइड नहीं करते, बात सेम होता। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना है 120/11 प्लस ये 0 0 ख़त्म, ये कितना हो गया 14/11। जब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 134/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.1। तो इस एलिमेंट X का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना हो जाएगा 12.17। देखिए 4 क्वेश्चन हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बेस्ड हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें 2 नीट का क्वेश्चन था और एक IIT का और एक जनरल क्वेश्चन था। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।